जय हिंद साथियों, फिर स्वागत है आप लोगों का द ब्लैक कंजुगेट एडिशन खलबली में। एक ऐसी खबर जिसने की वाराणसी शहर में घर घर में मचा दी थी खलबली। एक हंसता खेलता परिवार, दो भाई, पत्नी, बच्चे और माता पिता, करोड़पति परिवार, शराब का और कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कारोबार था। एक ऐसा मकान जिसमें कि कम से कम 80 कमरे थे, किराएदार भी रहा करते थे। ऐसा बताया जाता है कि कुछ तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए महीने की आमदनी। एक दिन सुबह जब काम वाली बाई घर में एंटर करती है और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर जाती है और देखती है कि घर की मालकिन फर्श पर पड़ी हुई है, वो आश्चर्य करती है कि आखिर क्या वजह है कि मालकिन फर्श पर पड़ी है। पास में जाती है तो देखती है कि मालकिन खून में लथपथ है। वो बदहवास होकर के कमरे से बाहर निकलती है और उनके बेटे, जिसका नाम बाबू था, चिल्लाती हुई वो फर्स्ट फ्लोर पर जाती है और देखती है कि वहां पर दोनों भाई और उनकी एक बहन भी मृत अवस्था में पड़ी है। भाई घबरा जाती है और दौड़ करके फिर नीचे आती है और वहां पे किराएदारों को और मोहल्ले के लोगों को सूचना दे करके एकत्रित करती है। कुछ ही देर में ये खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। मोमेंटम मच जाती है खलबली। क्या आखिर एक पूरे परिवार की हत्या किस प्रकार से हो गई है। पुलिस मुकाम पर आती है, जांच प्रारंभ होती है और जांच में पहला अंदेशा घर के मालिक राजेंद्र गुप्ता पर जाता है, क्योंकि उस वक्त राजेंद्र गुप्ता मकान में मौजूद नहीं था। दिवाली का त्योहार का समय था और अभी त्योहार पूरा ही हुआ था और पूरा परिवार घर में मौजूद। ऐसे में राजेंद्र गुप्ता का घर से गायब होना, पूरा अंदेशा राजेंद्र गुप्ता पर जाता है, क्योंकि शुरुआती जांच में यह पता लगा कि राजेंद्र गुप्ता तांत्रिक और ज्योतिषों में काफी विश्वास करता था और किसी तांत्रिक ने उसे दिमाग में भ्रम बैठा दिया था कि तुम्हारी धर्मपत्नी की वजह से तुम्हारा व्यापार रुका हुआ है और इसके छोड़ने के बाद में या इसकी मृत्यु के बाद तुम्हारा व्यापार तरक्की करेगा। पुलिस का सोचना होता है कि शायद इसी तांत्रिक की बातों में आकर के राजेंद्र गुप्ता ने अपने पूरे परिवार की कर दी हत्या। पुलिस जांच में जुटती है और वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में राजेंद्र गुप्ता की तलाश होती है प्रारंभ। वाराणसी के पास में जब पुलिस पहुंचती है तो एक सुनसान खंडर मकान में राजेंद्र गुप्ता पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाया जाता है। यहां पर भी राजेंद्र गुप्ता के एक गोली सीने में और एक दिमाग में मिलती है, जो कि घर में हुई चारों हत्या भी इसी प्रकार से की गई थी। पुलिस अंदेशा लगाती है कि शायद राजेंद्र गुप्ता ने पूरे परिवार को मारने के बाद अपने आप को गोली मार ली हो, लेकिन यह खुदकुशी का मामला नहीं था, क्योंकि कोई व्यक्ति जो खुदकुशी करेगा वो दो जगह अपने आप को गोली नहीं मार सकता। अंदेशा अब पुलिस का जांच दूसरे डायरेक्शन में जाती है कि आखिर यह हत्या किसने करी है। रिहायशी परिवार, रिहायशी इलाके में घर का मकान और 40 किराएदार, ऐसी मौजूदगी में पूरे परिवार की हत्या और कोई सबूत और कोई चश्मित गवाह वहां मौजूद नहीं था। पुलिस जांच में पहुंचती है और एक ऐसा पूरा वाकया, किस्सा कहानी निकल के सामने आती है जो कि झकझोर देती है आज के वर्तमान के इस कलयुग के रिश्तों को। हमें इस कहानी जांचने के लिए जाना होगा 27 साल पहले कि आखिर क्या हुआ था जिसने कि पूरे परिवार को कर दिया बदहवास और मौत के हवाले। जिस मकानों में किलकारियां गुंजा करती थीं, शहनाइयां गूंजने की तैयारी थी, और वहां पर क्यों हो गया मौत का बवंडर। मामला जैसा कि पहले बताया है आपको कि एक बाप, दो बेटों का परिवार, लेकिन बाप बड़े बेटे के चाल चलन से, कार्यकलाप से असंतुष्ट था। दोनों बेटे विवाहित थे, दोनों के एक बेटा था बड़े वाले के और छोटे वाले के 2 बेटे और एक बेटियां थी। व्यापार में चूंकि बड़ा व्यापार था तो पिता का रुझान छोटे बेटे की समझदारी और काबिलियत पर भरोसा करते हुए काफी ज्यादा हुआ करता था, और यही बात बड़े बेटे यानी कि राजेंद्र गुप्ता को मनी मन खटकती थी। उसे लगता था कि मेरे छोटे भाई के होते हुए व्यापार और ये पूरी पूंजी मेरे हाथ से जा रही है। बस इसी खलबलाहट के अंदर
इसी बेचैनी में, इसी जलन में वो एक दिन अपने छोटे भाई और पत्नी की कर देता है हत्या। घर में बिटिया और जो छोटे बेटे कमरे में मौजूद थे, लेकिन जैसा ही हत्या का माहौल बनता है, हत्या देखते हैं, बेटी जो कि बड़ी थी, 7 साल की थी, वो अपने दोनों छोटे भाइयों को लेकर के अलमारी के पीछे दुबक जाती है और इतने में गोली की आवाज सुन करके लोग इकट्ठा होते हैं और कातिल वहां से 9-11 हो जाते हैं और बच्चे अपने जीवन को बचा लेते हैं। वक्त गुजरता है, लेकिन राजेंद्र गुप्ता पैरोल पर बाहर आता है। बाहर आने के बाद देखता है कि बाप छोटे बेटे के बच्चों के साथ में काफी ज्यादा घनिष्ठ हो गया है और व्यापार में अब उसका दखलंदाजी और भी ज्यादा कम लगने लगी थी। ऐसे में राजेंद्र गुप्ता फिर एक प्लान करता है और अपने पिता को रास्ते में कार से जाते हुए प्रोफेशनल शूटर्स के माध्यम से बॉडीगार्ड और अपने पिता की हत्या करवा देता है। पुलिस फिर गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों के अभाव में और साक्ष्य न मिलने के दृष्टिकोण में और राजेंद्र गुप्ता की माता के बयान के आधार पर पुलिस राजेंद्र गुप्ता को रिहा कर देती है। राजेंद्र गुप्ता चूंकि पूरे परिवार को खत्म कर चुका था, तो पूरे परिवार की वसीयत व्यापार पर राजेंद्र गुप्ता का हो जाता है कब्जा। अब वो दोनों छोटे भाई अपने छोटे भाई के बच्चों का लालन पालन प्रारंभ करता है और यहीं से होता है इस हत्याकांड का रूप तैयार। छोटे भाई के बच्चों को पाल तो रहा था, लेकिन एक नौकर से बदतर जिंदगी उसे छोटे भाई के बच्चों को दे रखी थी। पड़ोसी की बात माने तो पड़ोसी बताते हैं कि बच्चों को पेड़ से बांध करके मारना किसे। अभी क्या है कि बचपन से अभी जो 12 साल से हम यहाँ पे हैं, तो देखने में तो यही रहा कि बड़ा पीड़ित करके रखता था इन लोग राजेंद्र गुप्ता। मतलब नौकरों से भी ज़्यादा बेहतर हाल करके रखता था इन लोगों का। छोटी छोटी गलतियों पे बांध बांध के मारते थे। अच्छा। हाँ। तो ऐसा इसी तरीके का संबंध रहा है इन लोगों का। माता पिता की हत्या के प्रमुख आरोपी वो लोग रहे हैं। छोटे भाई के बच्चों के इन्होंने एमटेक में इंजीनियरिंग करी और अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, लेकिन विकास ने पूरा उद्देश्य घड़ी तो आता, बाप की हत्या, मां की हत्या, दादाजी की हत्या और उसके बाद उनके संग व्यवहार उसके दिल में और मानसिक में पूरा बैठ गया था। दिवाली पर वो आता है और मौका पा करके राजेंद्र गुप्ता, उसकी धर्मपत्नी, दोनों भाई और बहन की कर देता है हत्या। ऐसा पुलिस का अंदेशा है कि हत्याकांड के पीछे विकास का ही हाथ है, क्योंकि विकास विगत कई दिनों से, दिवाली के पहले से उसका मोबाइल नेटवर्क के बाहर है। कह रहा है कि इसको अकेले व्यक्ति ने ही अंजाम दिया है और इसमें मुख्य आरोपी जो है वो विक्की ही उभर के आ रहा है। और क्योंकि इसमें पहले जो रोहनिया में घटना हुई थी उसको अंजाम दे करके देर रात, क्योंकि वो दूर दराज एक देहात एरिया में है, वहाँ से अंजाम दे करके रात में ही भेलूपुर आकर के रुका है और उसके बाद इसने ये हत्याएँ की हैं। भाई और भाभी की हत्या की थी और उसके बाद दिसंबर में अपने बाप और उनके गार्ड की भी हत्या की थी। और जिसमें क्योंकि वादी जो इनकी माँ थी राजेंद्र गुप्ता की, वो हॉस्टाइल होने के कारण ये छूट, जो अब 5 नवंबर को हुई है घटना, तो इससे संभवतः ये सामने आ रहा है कि विक्की ने, क्योंकि उस टाइम विक्की 6 से 7 साल का रहा होगा, उसने ये पूरी घटना अपने सामने होती देखी थी, तो कहीं ना कहीं ये साजिशन इसके मन में रहा होगा और 1.5 साल से ये प्लानिंग करता रहा होगा। है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करता था और ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड था। जो अभी इसकी गतिविधियों को अब खंगाला जा रहा है तो पता चलता है कि अहमदाबाद के 22 या 24 अक्टूबर को ही इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसका किसी भी तरीके का कोई संपर्क सूत्र नहीं रहा था और उसके बाद ये बनारस आया है और जो वहाँ पे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ ये यहाँ पे थे और भाई दूज तक ये यहाँ पे रुके थे। क्योंकि इनका जो मुख्य लोकेशंस रही हैं वहाँ पे कई जगह कैमरे नहीं हैं और ये जब आए हैं तो ये किसी को भी बता के नहीं आए परिवार में कि मैं आ रहा हूँ, तो किसी को कोई ऐसी सूचना नहीं थी। अचानक से जो अपनी सगी बहन की शादी में नहीं गए थे और अचानक से दिवाली मनाने ये घर पे पहुँच गए थे, तो उसी में सबने पूछताछ में पता चल रहा है कि ये चुपचाप आए थे और सबसे पहले इन्होंने अपनी दादी को ही संपर्क किया था।
बड़े होते जा रहे थे। जन्म दिवस की पार्टी बनाने के लिए भी, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए भी उन्हें राजेंद्र गुप्ता और परिवार से छुप करके किराएदारों के यहाँ पर बैठ करके मनाना पड़ता था। एक है ना सेलिब्रेशन वाला दिन, तो अब जैसे हमारे घर में हमारे पास फ्रिज है, तो वो केक खरीद के लाया, छिपा के हमारे फ्रिज में रख दिया कि राजेंद्र गुप्ता ना देख ले। डर तो बहुत था, मतलब अगर छोटे छोटे एक बिस्किट का एक बड़ा या चॉकलेट का पॉकेट भी लाते थे तो उस समय ला के हमारे यहाँ ला के रख देते थे कि राजेंद्र गुप्ता ना देख ले, और जब वो बाहर निकले तब वो ले जाके अपना सेलिब्रेट वगैरह जो भी उनका हो करे। और जानकारी में ये निकल के सामने आ रहा है, छोटे भाई की लड़की की शादी थी तो उसके अंदर भी राजेंद्र गुप्ता ने, इतना करोड़पति परिवार, आलीशान जिंदगी जीने वाले ने, एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की थी। परिवार रहा तो नहीं, डॉली की शादी राजेंद्र जी किए नहीं थे, ऐसे गार्जियन उनको खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि समाज का बात होता है। भाई बहन मिल के ही जो है इन लोगों ने आपस में जो भी इन लोगों का पॉकेट मनी बचा के रखे रहे हो, उसी से शादी हुआ है। 1 रुपया एक कान वान का, तो एक नाक का चांदी का इन्होंने नग नहीं दिया उसको। ये सारी चीजें कहीं न कहीं विक्की और विकास के दिमाग में थीं, और शायद इसी कारण से उसने कर दिया था राजेंद्र गुप्ता अपने बड़े बाप के परिवार का सफाया। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है और घर में बची है मात्र बूढ़ी मां। जब वाराणसी में पूरे परिवार की चिताओं को जलाया गया, एक अजीब मंजर था, अजीब माहौल था। अब परिवार में मात्र बची है बूढ़ी मां, क्योंकि जुगनी पुलिस की हिरासत में है और विकास फरार है। एक ऐसा परिवार जो कि काबिल था, पैसे में सक्षम था, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन जलन, ईर्ष्या, राग, द्वेष और संपत्ति लालच में हो गया पूरा परिवार तबाह। परिवार में प्यार, सौहार्द दब करके जब महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं तो यही होता है, और एक परिवार हो जाता है तबाह। ये खबर, ये पूरी कहानी सत्य घटना पर आधारित हमें सिखाती है कि हमें समाज में, परिवार में मेल जोल करके रहना चाहिए और ऐसे घटनाक्रम को रोकना चाहिए। पुलिस की जांच चल रही है। आने वाले समय में विकास और विक्की इस घटनाक्रम के पीछे ही पाया जाता है या कोई और निकल करके सामने आता है, देखना होगा। बने रहें मेरे साथ, मेरे नए चैनल, आपके चैनल द ब्लैक क्रंच न्यूज़ पर। अभी तक मेरा चैनल आपने अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, अभी करें, ताकि आपको मिलती रहें एक से एक ऐसी खबरें जो कि आपके लिए जानना है जरूरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।